जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश का अनुमान। केरल और लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार। ओडिशा और बिहार में 2 दिन चल सकती हैं तेज हवाएं। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी तेज हवाओं की है संभावना। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 40.2 डिग्री। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के बीदर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। शनिवार को हिमाचल प्रदेश और शनिवार और रविवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं होगी बारिश। शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में वर्षा का है अनुमान। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को इक्का दुक्का जगह मूसलाधार बारिश के हैं आसार। 2 दिन असम और मेघालय में गिने चुने इलाकों में भारी वर्षा संभव। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार वर्षा का है अनुमान। शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह होगी मूसलाधार बरसात। ओडिशा में 2 दिन और बिहार में शनिवार को छिटपुट स्थानों पर बरसेंगे बादल। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं होगी तेज वर्षा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में शनिवार को गिने चुने इलाकों में हो सकती है भारी बरसात। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावना लगाई जा रही है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गिने चुने स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बादल नहीं बरसेंगे। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के छिटपुट इलाकों में बरसात होगी। कोंकण, गोवा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा संभव है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं पानी बरसेगा। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कई हिस्सों में बादल बरसे। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गिने चुने स्थानों पर वर्षा हुई। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन कुछ इलाकों में बरसात हुई। 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई स्थानों पर वर्षा हुई तो 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसा। इसके साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन वर्षा हुई है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान। असम, मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे।
इसके साथ ही अगर हम बात करें मध्य भारत की, तो यहाँ पर 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे। 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में छिटपुट इलाकों में वर्षा हुई। कोंकण गोवा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में पानी बरसा। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बरसात हुई है। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ इलाकों में वर्षा हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह वर्षा का अनुमान लगाया गया। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बादल बरसे। केरल और लक्षद्वीप में भी 2 दिन अधिकतर स्थानों पर वर्षा हुई। अंडमान निकोबार के भी ज्यादातर इलाकों में पानी बरसा। और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही विदर्भ के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। पंजाब के अधिकतर हिस्सों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। कोंकण गोवा में कई जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया। बिहार के भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सिक्किम के भी कुछ स्थानों पर तापमान में ऐसी ही गिरावट देखने को मिली। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड के गिने चुने हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के बीदर में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें टमाटर की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे करें कृषि कार्य, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में उड़द की बुआई कर ले, साथ ही मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। किसान लोबिया की बुआई करे, इसके अलावा धान की रुपाई करते रहे। यहीं सोयाबीन के खेत से जल निकासी का प्रबंध करे, वहाँ मक्के के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। इसके साथ ही आम के बागों में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करे। यहाँ अमरूद के बागों में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहे। अभी लौकी और खीरे की बुआई करे, लौकी और खीरे के खेत में जरूरी उर्वरक डाल ले। वहीं कद्दू और करेले की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में कद्दू और करेले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करते रहे। छत्तीसगढ़ में धान की रुपाई कर ले, धान के खेत से खरपतवार निकालते रहे। किसान मूंग और उड़द के खेत में निराई करे, यहाँ अरहर के खेत में निराई करते रहे। साथ ही मक्के की बुआई कर ले, मक्के के खेत से खरपतवार निकाले। वहीं कद्दू और करेले की बुआई करे, इसी तरह लौकी की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक और हल्दी के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करे। वहाँ अरबी के खेत में भी जल निकासी का प्रबंध करते रहे। यही मूंगफली के खेत में निराई करे। छत्तीसगढ़ में लाल मिर्च के खेत में निराई करते रहे। इसके साथ ही भिंडी और टमाटर के खेत में भी निराई कर सकते हैं। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की।
टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है। व्यवसाय के रूप में इसकी खेती का विशेष स्थान है। टमाटर पूरे भारत में बोया जाता है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस समय कुछ इलाकों में इसकी नर्सरी बोई जा रही है तो कुछ रोपाई भी की जा रही है। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। आंध्र प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार करें किसान। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में कपास के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। आंध्र प्रदेश में पपीते की तुड़ाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में गन्ने की बुवाई कर लें। मूंगफली के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। आंध्र प्रदेश में अरहर के खेत से खरपतवार निकालें। अरहर के खेत से निकासी का प्रबंध करें। लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। अब आइए एक बार फिर से आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। तमिलनाडु में धान की कटाई करें किसान। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। तमिलनाडु में मक्का की बुवाई कर लें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। तमिलनाडु में कपास की बुवाई करें।
कपास के खेत में सिंचाई कर लें। तमिलनाडु में टमाटर की नर्सरी तैयार करें। करेले की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। तमिलनाडु में खीरे की बुआई कर सकते हैं। केले के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। शनिवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का चलना संभव। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की है संभावना। शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। 2 दिन पश्चिम मध्य अरब सागर में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं तेज हवाएं। गुजरात तट पर रविवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का चलना संभव। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी जाती है सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप जान सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गाँव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी।
हमारे पास 3 बीघे ज़मीन है, उसमें मैं थोड़ा सा गेहूँ धान कर लेती हूँ। इसके बाद सारी जो बचता है उसमें सारी सब्जी उगाती हूँ। जब मैं KVK से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी, उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब से मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा। साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया। इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया, जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने गृह वाटिका एक बनाई 1 बिस्वे में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, शलगम, चुकंदर यानी सारी चीज़ अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसें हैं। उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ और वो दूधिया को ना देकर बाजार ले जा कर के अपना स्वयं ही धंधा करती हूँ। उससे हमारा अच्छा पैसा निकलता है। उसी से अपना सारा परिवार का खर्च चलाती हूँ। माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के तकनीकी सहयोग से सर्दी के मौसम में मशरूम उत्पादन का भी काम शुरू किया है। सब्जी और पशुपालन से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब्जी का धंधा किया और हमने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी की और अपना घर भी बनवा लिया। इस तरीके से अपना हम परिवार में कल कुशल से रह रहे हैं। माया देवी के पति सुखराम भी उनका खेती और पशुपालन कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। माया देवी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है पर। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं।
गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना आलपना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांधगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तेलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तेल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। डीडी किसान, बदलते भारत की